गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्वेश्चन जो बोर्ड पर लिखे हैं अभी आप लोग को हम सेंड किए थे और इसका सॉल्यूशन आप लोग से हम डिमांड किए थे कि आप मुझे सॉल्व करके भेजें। वो इसलिए कि कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं और बहुत सारे क्वेश्चन आई होप आपने अपने घर पे किए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से मेरे पर्सनल नंबर पे क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, इसके हिसाब से मैं यही सोचूंगा कि सर कुछ आप लोग घर पे ठीक ठाक डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और वही चाहिए कि सर आप जितना हो सके सर उतना अपने टाइम को यूटिलाइज करें। ओके, तो सर मैंने यहाँ जो क्वेश्चन लिखा है और अभी मैंने आपको जो भेजा है क्वेश्चन सर दोनों सेम है। वो इसलिए कि सर आपका सॉल्यूशन देखने के बाद से मुझे कुछ गलतियां भी दिखी, बहुत लोगों का सही भी है और कुछ लोगों का सर कुछ ज्यादा ही डिस्टर्बेंस है। तो आप इस वीडियो के थ्रू अपने आंसर को अपने वे में चेक करें कि सर हम कहाँ गलती करें, उसे किस तरीके से हम रेक्टिफाई करें। मेरी बात आपको क्लियर हुई? तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो चीज है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि सर ये बातें आपको समझ में आ रही है जो बोर्ड पे लिखा हुआ, क्योंकि सर देख रहे हैं बोर्ड जिस तरीके से रखा उसमें और थोड़ी सी हैंड राइटिंग डिस्टर्बेंस इसकी वजह से। तो मैं आपको पढ़ देता हूं। पहला कॉलम ट्रांजेक्शन का है, सेकंड सर अकाउंट इन्वॉल्व है, थर्ड सर नेचर ऑफ अकाउंट है, फोर्थ इंक्रीज या डिक्रीज, बिकॉज सर अगर चेंजिंग होगी तो या तो इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, एंड लास्ट में सर आपको ये क्लियर कर देना डेबिट या क्रेडिट। मेरी बात आपको क्लियर हुई? एंड आगे बढ़े सर। फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा मोनू स्टार्ट बिजनेस विद कैश। सर आप लोगों को मैंने जो चीजें सिखाई उसमें जरा सोचे मैंने क्या आपको सिखा रखा। मैंने आपको से ये कहा है कि जब कभी आप किसी भी ट्रांजेक्शन को रीड करें पढ़ें तो आप ये क्लियर करें कि सर विच अकाउंट इन्वॉल्व इन दैट ट्रांजेक्शन। सर अकाउंट है मोनू स्टार्ट बिजनेस विद कैश। सर मोनू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो सर क्या क्या है इसमें? सर एक तो कैश है और मोनू है सर, यानी कि सर इसमें इन्वॉल्व अकाउंट में, यहां पर मैं लाइन खींचता हूं, ठीक सर, याद रखें सर। सर एक तो इसमें कैश है और दूसरा सर इसमें मोनू है, मोनू, कैश और मोनू, यही दोनों इन्वॉल्व है। सर कैश का नेचर क्या होगा? सर कैश का नेचर होगा एसेट्स। आप सभी लोग जानते हैं सर कैश किसमें रखा जाता है? एसेट्स में। और मोनू सर इस बिजनेस का ऑनर है तो क्या कही जाएगी सर इसकी? कैपिटल। सर कैश और कैपिटल, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूं, इसलिए मैं साथ साथ लिखते जा रहा हूं कि आप उसे समझें। सर कैश और मोनू, कैश किसमें आएगा? एसेट्स का, मोनू किसमें आएगा? सर कैपिटल में। सर अब ये देखना है कि सर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश सिंपल सी बात क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, कैश सर इंक्रीज हो रहा है। और कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है तो सर कैपिटल भी इंक्रीज ही कर रही है, यानी ये भी क्या करिए सर? इंक्रीज कर रही है। अब रूल में जाए सर, एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट और सर कैपिटल इंक्रीज करती है तो क्रेडिट। और आपको पता है कि सर अगर ये ट्रांजेक्शन है ये, तो ट्रांजेक्शन में सर डेबिट और क्रेडिट दोनों आते हैं। तो सर देखिए दोनों आ रहा है ट्रांजेक्शन में, देखिए डेबिट और क्रेडिट दोनों आते हैं, तो देखिए दोनों आ रहा है। मैंने क्वेश्चन की अमाउंट तो बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि सर आपको पता है अमाउंट जितनी है उतना आप पुट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये क्लियर करना है कि सर विच अकाउंट विल बी डेबिट एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिट। पहला खत्म है। सर सेकंड देखेंगे। सर सेकंड लिखा ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस। ही का मतलब यहाँ पे कौन है? सर मोनू। मोनू ऑनर है तो वो सर रिस्पॉन्सिबल है कि सर उसने बिजनेस के लिए फर्नीचर करना। तो सर इसमें अकाउंट इन्वॉल्व कौन सा? एक तो सर फर्नीचर, क्योंकि मोनू क्या खरीद रहा है? फर्नीचर खरीद रहा है, तो एक तो सर इसमें फर्नीचर इन्वॉल्व है, फर्नीचर। और दूसरा सर इसमें इन्वॉल्व क्या है? सर सेकंड इसमें इन्वॉल्व है फर्नीचर खरीदा गया तो सर पैसा क्या होगा? तो कैश इन्वॉल्व। अकाउंट इन्वॉल्व सर फर्नीचर और कैश। क्लियर है बात? सर आप फर्नीचर का एसेट क्लियर करें। सर फर्नीचर क्या होता है? एसेट्स होता है। सर हम लोग के पास जो फर्नीचर वो एसेट्स है और सर कैश किसमें आएगा? सर एसेट्स में ही होगा। अब फर्नीचर खरीद रहा है तो सर वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो सर एक फर्नीचर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज, ठीक है। और कैश सर आप पेमेंट करेंगे तो सर कैश क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो यहां डिक्रीज कर रहा है कैश, डिक्रीज। क्लियर मेरी बात? सर फर्नीचर खरीदे, एसेट इंक्रीज कर गया, पेमेंट किए, पैसा डिक्रीज कर गया। अब रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में जाए, अगर एसेट डिक्रीज करता है
तो आप क्या करते हैं, क्रेडिट और एसेट इंक्रीज करता है तो आप क्या करते हैं सर, डेबिट। तो ये डेबिट हो गया और ये क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। थर्ड देखें, आसान चीज है बेटा, गलत ना हो। थर्ड देखें, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल। हु इज अंशुल? सर एक ऐसा पर्सन जिससे हम गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं। ठीक है सर, इसमें इन्वॉल्व अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है? एक तो सर हमने परचेज कर रखा, परचेज ठीक है, तो सर परचेज इन्वॉल्व है, परचेज। और दूसरा सर इसमें हम किससे खरीद रहे हैं, अंशुल। तो आप लोग को समझाया गया कि अगर आप क्रेडिट पर कोई भी वर्क करते हैं तो डायरेक्टली वो पर्सन इसमें इन्वॉल्व होगा। तो सर दूसरा इसमें इन्वॉल्व है अंशुल, अंशुल। परचेज और अंशुल। सर परचेज क्या है आपके लिए, उसका नेचर क्या होगा सर, एक्सपेंस। परचेज का नेचर होगा एक्सपेंस का। और सर अंशुल आपके ऊपर क्या है सर, क्रेडिटर, यानी आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करेगा, लायबिलिटी। सर आपके ऊपर एक बर्डन क्रिएट करेगा। ठीक है सर, परचेज एक्सपेंस है और एक्सपेंस क्या होता है इंक्रीज होने पे, सर ये इंक्रीज कर रहा है बिकॉज आप खरीद रहे हैं, तो सर ये इंक्रीज कर रहा है। और लायबिलिटी क्या हो रही है सर, ये भी इंक्रीज कर रही है बिकॉज आप क्रेडिट पर खरीद रहे हैं। तो रूल क्या कहता है डेबिट और क्रेडिट का, एक्सपेंस इंक्रीज करे तो डेबिट, और अगर लायबिलिटी इंक्रीज करे तो सर क्रेडिट। एक्सपेंस इंक्रीज करे तो डेबिट और लायबिलिटी इंक्रीज करे तो क्रेडिट। मेरी बात क्लियर हुई आप लोगों से? ठीक सर, और आगे सर फोर्थ ट्रांजेक्शन देखें। फोर्थ क्या है, पेड टू क्रेडिटर अंशुल। सर आप पैसे आ गए तो आपने क्रेडिटर जो अंशुल है उसकी पेमेंट की है। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है सर, एक तो अंशुल इन्वॉल्व है क्योंकि आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, अंशुल, अंशुल इन्वॉल्व है। और दूसरा सर आप पेमेंट कर रहे हैं कैश में, तो सर कैश इन्वॉल्व है। अंशुल और कैश सर दो चीज इसमें इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है और अंशुल इन्वॉल्व है। सर पेड टू अंशुल, अंशुल तो अंशुल आपके ऊपर क्या थी सर, लायबिलिटी थी, तो सर ये लायबिलिटी। और कैश क्या होगा सर, एसेट्स। कैश आपके पास क्या होगा, एसेट्स होगा। तो सर अंशुल जो लायबिलिटी है, अगर आप पेमेंट करेंगे तो डिक्रीज या इंक्रीज, तो सिंपल सी बात है, आप लायबिलिटी की पेमेंट करें तो सर ये डिक्रीज करेगा। यहां देखिए मुझे बैठ के लिखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी सी और दिक्कत है, डिक्रीज ये हो गया। ओके सर, एंड कैश में पेमेंट करें तो कैश भी क्या कर रहा होगा सर, डिक्रीज ही कर रहा होगा। आप किसी को कैश देंगे तो सर आपके पास का कैश क्या होगा, कम होगा, तो सर ये डिक्रीज। लायबिलिटी डिक्रीज, एसेट डिक्रीज। सर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट, और एसेट डिक्रीज होता है तो सर क्रेडिट। तो सर ये आपकी जनरल शक्ति होगी। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में अमाउंट है वो अमाउंट लिख सकते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन सेंड कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 1 2 3 4 4 तक इसमें 5 पेड सैलरी टू क्लर्क। सर ट्रांजेक्शन नंबर 5 है पेड सैलरी टू क्लर्क, यानी आप क्लर्क को सैलरी पे कर रहे हैं। ठीक है सर, क्या क्या है इसमें इन्वॉल्व, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है सर, इसको सैलरी इन्वॉल्व है, और दूसरा सर पेमेंट कर रहे हैं तो कैश इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे सैलरी, आप लोग एकदम सामने लिखेंगे, और सर एक इन्वॉल्व इसमें कैश, सैलरी और कैश। सर सैलरी का नेचर क्या होता है सर, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। और कैश का नेचर क्या होता है सर, एसेट्स है, एसेट्स। सर एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, सर आप पेमेंट कर रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, और कैश वाला जो एसेट है सर वो क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहे हैं तो सर ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सर एक्सपेंस जो इंक्रीज करता है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट, और एसेट डिक्रीज करता है तो सर उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। ये मेरी बात, तो सर ये डेबिट और ये क्रेडिट। फिर तो क्या 6 से देखें, पेड रेंट। सर सिंपल सी बात है, जिस तरीके से आपने सैलरी पे करेंगी सर सेम वही सिचुएशन, इस बार आप क्या पे कर रहे हैं सर, रेंट पे कर रहे हैं। तो जब आप रेंट पे करेंगे तो यहां पे, यहां पे
क्या क्या इन्वॉल्व होगा सर? एक तो इसमें रेंट इन्वॉल्व होगा, किराया, और दूसरा सर क्या इन्वॉल्व होगा सर? आप कैश में दे रहे होंगे, नगद रेंट पे कर रहे हो, यानी रेंट और कैश दो चीजें इन्वॉल्व इसमें। सर रेंट का नेचर क्या होगा सर? एक्सपेंस, एक्सपेंस, और सर कैश का नेचर क्या होगा सर? एसेट्स। ये क्या हो गया सर? एसेट्स। अब याद है सर जो रेंट एक्सपेंस है, जब आप इसकी पेमेंट करेंगे तो इंक्रीज कर रहा होगा, तो ये सर इंक्रीज कर रहा है, सेम वही आंसर आएगा, ठीक। एंड सर कैश में पेमेंट कर रहा है तो सर आपका कैश क्या होगा? डिक्रीज कर रहा होगा, डिक्रीज, ठीक है सर। जो इंक्रीज कर रहा है उसे क्या करेंगे? एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो सर डेबिट, और कैश पेमेंट कर रहे हैं तो सर ऐसे डिक्रीज करो, डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे सर? क्रेडिट। तो ये सर ट्रांजेक्शन नंबर 6। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। लास्ट ट्रांजेक्शन पढ़े सर, ट्रांजेक्शन नंबर 7 लिखा है रिसीव इंटरेस्ट, रिसीव इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो जब इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा तो सर इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा? एक तो सर इंटरेस्ट आते समय कैश आता है, कैश होगा, और दूसरा सर इसमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट किस चीज का पैसा है सर? इंटरेस्ट का, तो कैश और इंटरेस्ट ये हो गया। सर कैश का नेचर क्या होगा सर? एसेट्स। सर कैश का नेचर होगा एसेट्स, समझेंगे जरा। और इंटरेस्ट का नेचर क्या होगा सर? इनकम। ये क्या है? इनकम है। मैं चाहता तो पहले से लिखे से भारत को टॉप बता देता, लेकिन मुझे लगा एक बार साथ साथ चला जाए तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। आप अपनी कॉपी में इस तरह मैच करा लेंगे, क्योंकि मेरे पास प्लेस की दिक्कत है इसलिए सीधा नहीं ला पा रहा, ठीक। तो सर कैश एसेट, पैसा आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज, जब आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो पैसा इंक्रीज करेगा, और इनकम भी क्या हो रही है सर? इंक्रीज कर रही है। अब एसेट इंक्रीज करे तो डेबिट, ठीक है, और इनकम इंक्रीज करे तो सर क्रेडिट। तो ये सर आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आप लोग अपने सभी लोग अपने इस आंसर को मैच करेंगे कि सर इसे टैली कर रहा है कि टैली नहीं कर रहा, ठीक। क्योंकि सर ये ऐसे टॉपिक नहीं जिस पर हम 10 दिन 15 दिन नहीं चिपकाएंगे सर, ये हम 2 से 4-5 टॉपिक में खत्म करेंगे, क्योंकि आसान चीज है। इसके बाद 30 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, रहने देंगे।